भगवत प्रेमियों, आज हम आप लोगों को कि लंका में महावीर हनुमान जी द्वारा जो लड़ा गया युद्ध निशाचरों से, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, वहाँ कहीं पर भी प्रभु राम जो हनुमान के युद्ध की बड़ाई नहीं कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है हनुमान कितनी वीरता से लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग क्या है कि जो रावण की सेना काली काली और चतुरंगिनी सेना एक बार हनुमान और उनकी सेना की ओर बढ़ रही थी। उस सेना ने हनुमान जी को आगे से, दाएं से और बाएं से घेर लिया था। क्योंकि चतुरंगिणी सेना थी, उसमें हाथी थे, रथ थे, घोड़े थे, पैदल राक्षस थे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए सब ने चारों तरफ से, तीनों तरफ से मिलकर के हनुमान जी पर धावा मार दिया। तो हनुमान जी कैसे युद्ध लड़ते हैं, जरा तुलसीदास जी की ही भाषा में सुनिए। हाथिन सो हाथी मारे, घोरे सो संघारे घोरे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हरानी फौजें बहरानी जात दान की, बार बार सेवक सराहना करत रामो, तुलसी सराहे रीति साहेब सुजान की, लांबी लूम लसत लपेटी भट कत पट कत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम देख रहे हैं हनुमान और राक्षसों का युद्ध है, और कह रहे हैं हे लक्ष्मण देख भैया देखो, हे लक्ष्मण भैया देखो हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं। और कैसे लड़ रहे हैं वो सुनिए कि हाथी ने सो हाथी मारे, एक हाथी इधर से आ रहा है, एक हाथी उधर से आक्रमण कर रहा है, दाएं से एक बाएं से। तो हनुमान जी ने दाएं वाले हाथी को उठाया और बाएं से भिड़ा दिया, दोनों हाथी चकनाचूर हो गए। तब तक हनुमान जी की नज़र पड़ी कि घोड़े भी एक सामने से आ रहा, एक बाएं से आ रहा। तुरंत ही इसको, एक घोड़े को लिया और उसी घोड़े पे पटक दिया। अब घोड़े धराशायी हो गए। इसी प्रकार से रथ जो है, जो एक इधर से आया रथ हनुमान जी की ओर, और एक रथ दूसरी साइड से आया। तो हनुमान जी ने रथ को पकड़ के भी रथ से टकरा करके चूर कर दिया। इतने में और ढेर सारे हनुमान जी को घेरने के लिए राक्षस आ गए। चंचल चपेट, इतनी वो चंचल हैं हनुमान जी कि उन्होंने चपेटें मारी तो वो भी राक्षस गिर गए। चोट चरण, तब तक दूसरे राक्षस आए, उन्होंने पैरों से फुर्ती से पैर मारे और पैरों से राक्षसों को धराशायी कर दिया। चकोट चाहे, और किसी को चुटकी से दांतों से काट लिया। ऐसी हनुमान जी की लड़ाई देख करके जितनी राक्षसी सेना थी, हारानी फौजें भयरानी जात धान की, राक्षसों की सेना जो है भयरा गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। और इस हनुमान के ऐसे युद्ध को देख करके जो है प्रभु राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भैया देखो लक्ष्मण, हनुमान जी की लंबी पूँछ कितनी शोभायमान हो रही है। उस लंबी पूँछ से दूर से ही राक्षस को पकड़ते हैं और लपेट करके उसको पटक देते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन जो है पहली बार आया है जब प्रभु राम जो है हनुमान के युद्ध की सराहना कर रहे हैं। और हनुमान जी कितने वीर थे प्रेमी सज्जनों, कि लंका में भी 10-12 राक्षस ऐसे थे कि जो भी लगभग अमर से थे। सुनिए, जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलोकत कालन खाए, तेरन रोर कपीस किशोर,
बड़े बर जोर परे फग पाए। लूम लपेटी आकाश निहारी के, हाँ की हटी हनुमान चलाए। सूखी के गात चले न भुजात, परे भ्रमवात न भूतल आए। प्रेमी सज्जनों, कि कहते हैं लंका में भी 10-12-15 राक्षस ऐसे थे जो मर नहीं रहे थे। हनुमान जी युद्ध में बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मारते थे, पटकते थे, लेकिन उनके प्राण नहीं निकलते थे, वो अमर जैसे लग रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जे रजनीचर वीर विशाल, जो रजनीचर वीर भी थे और विशाल थे। विशाल के साथ साथ क्या थे, विकराल थे। इतने विकराल कि काल भी उनके पास नहीं जाता था जो उनको खा ले। काल से भी भयंकर थे। कहते हैं काल सबको खा जाता था, लेकिन उन राक्षसों को देख करके काल भी भयभीत होकर के भाग जाता है। और वही राक्षस आज तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े बरजोर परे फगवाए। आज वो हनुमान जी के साथ मिल करके हनुमान को चारों तरफ घेर के युद्ध कर रहे हैं। और हनुमान जी मारते मारते थक गए, लेकिन राक्षसों को मार नहीं पाया। तब हनुमान जी ने एक युक्ति सोची। क्या? लूम लपेट आकाश निहार। हनुमान जी ने कहा ये पृथ्वी पर रहेंगे, ये न तो मरेंगे और न हमें आगे युद्ध में बढ़ने देंगे। तो हनुमान ने क्या युक्ति सोची? लूम लपेट, उनको सभी राक्षसों को लंबी पूंछ करके अपनी पूंछ में लपेट लिया, गर्दन उनकी लपेट लिया। आकाश निहार के, और कहा यहाँ पृथ्वी पर रहना तो ठीक नहीं है, इनको आकाश में भेज देते हैं। आकाश की ओर देखा, और वहाँ की हठी हनुमान चलाए। हनुमान ने ऐसी ताकत लगाई और पूंछ से सबको आकाश में फेंक दिया। और सूख के गात, और जब हनुमान पूंछ से ऊपर फेंक दिया उन राक्षसों को, अब उनके राक्षस विकराल थे, वीर थे, विशाल थे। अब उनके जो है शरीर सूख रहे हैं, सूख के गात, और चले नभ जात, आसमान में जा रहे हैं, और नभ में आसमान में जा रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, वैज्ञानिक भी है, जितनी हल्की वस्तु होगी आसमान में उतनी जल्दी जाएगी। अब हवा के कारण उनके शरीर भी सूख रहे हैं, धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं, और हल्के रहे और तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अब परे भ्रमवात, भ्रम के बात के भ्रम में, भंवर में फंस कर के, हवा के भंवर में फंस गए, और इतने हल्के हो गए कि वे दोबारा लौट करके नहीं आए। इस प्रकार से हनुमान की वीरता बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए हनुमान जी को महावीर कहते हैं। महावीर बिनवम हनुमाना। इसी के आधार पर हम अपना ये समाप्त करते।